प्यारे बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे नन्ही जल परी। ये कहानी है एक खूबसूरत समंदर की, जहाँ नीला पानी चमकता था और रंग बिरंगी मछलियाँ तैरती थीं। समंदर के बीच में एक बड़ा सा महल था, जो मोतियों, सीपियों और चमकती मछलियों से सजा हुआ था। वहाँ समंदर का बादशाह अपनी 6 खूबसूरत बेटियों के साथ रहता था। वो एक मेहरबान और दाना हुक्मरान था, जिसने अपनी बूढ़ी माँ समंदर की मलिका की मदद से अपनी 6 खूबसूरत बेटियों को बहुत प्यार से पाला था। सबसे छोटी शहजादी नन्ही जलपरी नहायत तजस्सुस भरी और नरम दिल थी। जहाँ इसकी बड़ी बहनें गहरे बागात में खेलने और डॉल्फिन के साथ दौड़ने में खुशी थी, वहीं नन्ही जलपरी समुंदर से ऊपर की दुनिया के ख्वाब देखती रहती। इसकी दादी से इंसानों की दुनिया की मशहूर कुन कहानियाँ सुनाती और नन्ही जलपरी बेचैनी से इस दुनिया को खुद देखने का इंतज़ार करती। जब इसकी 15वीं सालगिरह आई तो आखिरकार इसके लिए सतह समंदर पर जाने का वक्त आ गया। इसका दिल खुशी से धड़कने लगा जब वो लहरों के ऊपर आई और दूर एक शानदार जहाज़ को तैरते देखा। उस वक़्त फ़िज़ा में हंसी और मौसीकी गूंज रही थी, और जब वो करीब गई तो इसने एक खूबसूरत शहज़ादे को देखा, जिसके काले बाल और रोशन आँखें थीं। नन्ही जलपरी इसकी तरफ देखती ही रह गई। वो इसकी ज़िंदगी का सबसे दिलकश इंसान था। मगर जैसे ही रात हुई, उफ़क़ पर स्याह बादल छा गए। एक शदीद तूफ़ान आया और जहाज़ बुलंद लहरों के दरमियान टुकड़े टुकड़े हो गया। नन्ही जलपरी ने खौफज़दा होकर देखा कि जहाज़ डूब रहा है। चूँकि इंसान पानी में ज़िंदा नहीं रह सकते, इसने फ़ौरन शहज़ादे को बचाने के लिए गोता लगाया। इसने अपनी सारी ताकत लगाकर शहज़ादे को पानी की सतह पर रखा और इसे एक पुरसुकून साहिल तक ले गई। वहाँ साहिल के करीब इसने शहज़ादे को नरमी से रेत पर लटाया, इसके माथे पर प्यार से बोसा दिया और आहिस्ता से अलविदा कहा। फिर एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गई। कुछ ही देर बाद करीब ही रहने वाली चंद लड़कियाँ वहाँ आईं और शहज़ादे की मदद करने लगी। नन्ही जलपरी दूर से देखती रही, थोड़ी उदास मगर खुश कि शहज़ादा अब महफूज है। रात को वो वापस अपने ज़ेरे आब घर गई और अपनी बहनों को शहज़ादे के बारे में बताया। इनमें से एक बहन को शहज़ादे के महल के बारे में इल्म था, तो अगली रात वो नन्ही जलपरी को महल दिखाने ले गई। इसके बाद नन्ही जलपरी रोज़ शाम को आती और दूर से शहज़ादे को देखकर खुश होती। एक दिन हिम्मत करके नन्ही जलपरी समुंदर की जादूगरनी के पास गई और उससे कहा, मैं ज़मीन पर जाना चाहती हूँ ताकि शहज़ादे के साथ वक्त गुजार सकूँ और इंसानों की दुनिया को देख सकूँ। जादूगरनी ने कहका लगाया और बोली, मैं तुम्हें जादुई टांगे दे सकती हूँ जिनसे तुम ज़मीन पर चल सकोगी, मगर इसके बदले में मुझे तुम्हारी प्यारी आवाज़ चाहिए। ज़मीन पर चलना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, और अगर 3 दिन में शहज़ादा तुम्हें दिल से दोस्त मान ले तो तुम हमेशा के लिए इंसानों की दुनिया में रह सकोगी। अगर ऐसा ना हुआ तो तुम वापस समुंदर की रिहायशी बन जाओगी। नन्ही जलपरी ने थोड़ी देर सोचा, फिर शहज़ादे की मुस्कुराहट याद आते ही हिम्मत करके कहा, मैं तैयार हूँ। जादूगरनी ने एक नीला जादुई शरबत उसे दिया, और जैसे ही नन्ही जलपरी ने वो पिया, वो तकलीफ़ के बाद बेहोश हो गई। अगली सुबह वो साहिल पर जागी। अब इसके पास दुम नहीं बल्कि चमकती हुई टांगें थीं। वो बोल नहीं सकती थी, मगर इत्तफाक ऐसा हुआ कि शहज़ादा भी उधर ही आ निकला। शहज़ादे ने जब इस खूबसूरत और अनजान लड़की को देखा तो बहुत हैरान हुआ। वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन इसकी आंखों में एक ख़ास नरमी थी। शहज़ादे को लगा कि ये लड़की किसी मुश्किल में है और इसे मदद की ज़रूरत है। वो चाहता था कि ये अनजान लड़की महफूज और खुश रहे, इसलिए इसने इसे अपने महल में आने की भी दावत दी। चूँकि नन्ही जलपरी बोल नहीं सकती थी, वो अपने जज्बात मुस्कुराहट, हरकतों और नन्हे हाथों के ज़रिए ज़ाहिर करती। दोनों ने खूब वक्त एक साथ गुजारा। शहज़ादे ने उसे अपनी लाइब्रेरी भी दिखाई। बाग में वो इकट्ठे खेलते, रात को चांद देखते। शहज़ादा इस लड़की से बहुत मुतासिर हुआ, मगर इसे याद न आया कि यही वो लड़की है जिसने इसे तूफ़ान के दिन बचाया था। एक दिन जादूगरनी एक खूबसूरत लड़की के रूप में महल में आई और शहज़ादे को यकीन दिलाया कि वही है जिसने इसे बचाया था। शहज़ादा इसकी बात पर बहुत हैरान हुआ और उलझन में पड़ गया। जादूगरनी चाहती थी कि शहज़ादा नन्ही जलपरी को पहचाने नहीं और इनके बीच दूरी हो जाए। जब शहज़ादा और जादूगरनी की दोस्ती बढ़ने लगी, नन्ही जलपरी के दिल में दुख हुआ, मगर वो खामोश रही। एक दिन नन्ही जलपरी की बहनें पानी के करीब आईं। इनके हाथ में एक जादुई हार था
जो उन्होंने चुपके से जादूगरनी से चुरा लिया था। ये लो, इससे तुम्हारी आवाज़ वापस आ सकती है और तुम सच बोल सकोगी। नन्ही जल परी ने शुक्रगुजार होकर अपनी बहन से हार ले कर लिया और पहन लिया। रात को जब शहज़ादा समंदर के किनारे खड़ा था, वो इसके करीब गई और पहली बार बोली, शहज़ादे। शहज़ादा चौंक कर पीछे मुड़ा। ये वही आवाज़ है, तुम ही हो वो जिसने मुझे बचाया था। और जैसे ही सच जाहिर हुआ, जादूगरनी का जादू टूट गया। वो ज़ोर से चीखी और बुलबुले में बदल कर वापस समुद्र की गहराइयों में चली गई। शहज़ादे ने नन्ही जलपरी की बात गौर से सुनी। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें ना पहचान सका, तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। इस दिन के बाद शहज़ादा और नन्ही जलपरी बेहतरीन दोस्त बन गए। शहज़ादा अक्सर साहिल पर आता और वो दोनों कहानियाँ सुनते, कहके लगाते और नई चीज़ें सीखते। जलपरी को अब आवाज़ भी मिल चुकी थी, इंसानों की दुनिया भी, और सबसे बढ़कर एक सच्ची दोस्ती भी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। नन्ही जलपरी और शहज़ादा महल के बाग में हंसते खेलते, फूलों को पानी देते, कहानियाँ सुनते। मगर एक दिन अचानक एक जहरीला सांप बाग में आ गया। शहज़ादा जैसे ही फूल चुनने को झुका, सांप ने उसे काट लिया। शहज़ादा फ़ौरन ही बेहोश हो गया। महल वाले दौड़े, हकीम बुलाए गए, दवाइयाँ दी गई, मगर कोई इलाज ना मिला। सबकी आंखों में आंसू थे। नन्ही जलपरी का दिल लरस गया। वो फ़ौरन समुंदर की पुरानी जादूगरनी के पास गई। अम्मा जादूगरनी, मेरी मदद करो, शहज़ादे को बचाना है। जादूगरनी ने संजीदगी से कहा, इस जहरीले सांप का जहर बहुत ख़तरनाक है। इसका तोड़ सिर्फ एक ख़ास जहर में है जो कोबरा के मुंह से निकलता है। लेकिन याद रखो, तुम सिर्फ एक बार इंसान बन सकती हो, और वो भी जब तुम जहर शहज़ादे को दोगी। जैसे ही जहर चूस लेगा, तुम्हें फ़ौरन वापस समंदर आना होगा। ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। नन्ही जलपरी ने वादा किया, ठीक है अम्मा, मैं चालाकी से जहर ले आऊँगी। जादूगरनी ने कहा, अक्ल इस्तेमाल करना, यही असल ताकत है। नन्ही जलपरी गहरे पानियों में गई, जहाँ सुनहरी कोबरा एक बड़ी चट्टान के पास सो रहा था। वो सीधी कोबरा के पास नहीं गई। इसने पहले इर्द गिर्द देखा। कोबरा के दांत में जहर उसने लेना था। जलपरी ने कोबरा को जगाने की बजाय एक तरकीब सोची। वो चुपके से इसके पास गई और एक रंगीन मछली को पकड़कर कोबरा के सामने छोड़ दिया। मछली दुम मारते हुई इधर उधर तैरने लगी। कोबरा जागा और मछली की तरफ ध्यान गया। जलपरी ने फ़ौरन करीब परी एक खाली सीप उठाई और इसमें कोबरा के दांत पर लगा जहर इकट्ठा करने की कोशिश की। कोबरा ने मछली पकड़ने की कोशिश की और जैसे ही वो गुस्से से फनकारा, इसका जहर नीचे टपकने लगा। जलपरी ने सारा जहर सीप में भर लिया। जब कोबरा को एहसास हुआ, तब तक जलपरी वो सीप लेकर दूर निकल चुकी थी। वापस जादूगरनी के पास पहुंची। जादूगरनी ने वो जहर एक ख़ास जड़ी बूटी के साथ मिलाकर जादुई मोती बना दिया और उससे कहा, याद रखो, जैसे ही शहज़ादे को ये मोती दोगी, जहर इसमें से चूस लिया जाएगा, मगर तुम्हें फ़ौरन वापस आना होगा, वरना तुम हमेशा इंसान ना रह सकोगी। जलपरी तेज़ी से सतह पर गई। इसने शहज़ादे के पास जाकर मोती इसके ज़ख्म पर रखा। मोती ने सारा जहर खींच लिया। शहज़ादा आंखें खोलकर मुस्कुराया, तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। मगर जलपरी जानती थी वादा निभाना है। इसने शहज़ादे के माथे पर आखिरी बार प्यार से हाथ रखा और फिर समंदर की नीली गहरी लहरों में वापस चली गई। शहज़ादा ठीक हो गया और वो रोज़ साहिल पर आकर समंदर को देखता, अपनी सच्ची दोस्त जलपरी को याद करता और जिसने अपनी अक्ल और प्यार से इसको बचा लिया था। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि मुश्किल वक्त में अक्ल, हौसला और सच्ची नीयत सबसे बड़ी ताकत होती है। जो दूसरों की मदद के लिए अपनी खुशी भी कुर्बान कर दे, इसे हमेशा याद रखा जाता है। प्यारे बच्चों, आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। खैर से सोएं, खैर से उठें, अपना ख्याल रखें, मीठे सपने देखें। शब ख़ैर।